जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अक्सर लोग जो ब्रेकअप के बाद ना सबसे ज्यादा मूव ऑन को सर्च करते हैं कि मूव ऑन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये भी सोचते हैं कि क्या मूव ऑन किया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर बात करने वाला हूं। मेरा ये टॉपिक है कि मूव ऑन कब करना चाहिए, और सेकंड नंबर पे इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी नॉर्मली, कि जब हम किसी इंसान से मूव ऑन करते हैं तो कितने अरसे में कर सकते हैं। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या वाकई मूव ऑन किया जा सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे दो सिचुएशंस भी हैं कि किन हालात में मूव ऑन करना ज्यादा इजी होता है। ये दो सिचुएशन होती हैं। एक ये कि कोई आपको छोड़ के जाता है, आपकी जिंदगी से अलग हो जाता है, और सेकंड नंबर पे ये होता है कि आप हालात के हाथों हार जाते हैं, यानी आप जहां पे मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे करता था, लेकिन फिर वही मसला कि उसका निकाह शादी कहीं और हो जाती है, देन आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी सिचुएशन इजी है, किसमें जल्दी मूव ऑन किया जा सकता है। तो देखें, सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं मूव ऑन के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं। उसमें प्रॉपर एक पैटर्न होगा। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, याद रखें, जो लोग इन चीजों पे अमल करते हैं और प्रॉपरली, वो लोग प्रॉपरली मूव ऑन कर पाते हैं। और जो लोग जो है ना वही चीज सोचते रहते हैं कि मैं तो मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं तो उसको जिंदगी से नहीं निकालना चाहता, तो फिर इस किस्म के जो लोग होते हैं वो जिंदा लाश की तरह अपनी पूरी जिंदगी ना भी कहे ना, आप अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दिन जो है ना उनको तबाह कर देते हैं। और आप कहीं पे भी होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, आप उस इंसान को सोच रहे होते हैं जो आपकी जिंदगी में कभी होता ही नहीं है। और ये भी होता है कि वो इन फ्यूचर भी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता, और आप उस शख्स के लिए फ्री में अपने आप को तबाह करते रहते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि देखें कब हमें मूव ऑन करना चाहिए, यानी किन हालात में जो है ना हमें आके ये सोचना चाहिए कि अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। वी हैव नो वे कि हम जो है चीजों को सेटल आउट कर सकें मजीद। तो इसके लिए सबसे जो पहली चीज है, याद रखें कि जब कोई इमोशनली कोई शख्स आपसे मूव ऑन कर चुका हो, यानी उसके इमोशंस आपके लिए डेड हो चुके हों, या फिर ऐसा हो कि उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका हो, और यहाँ पे आप स्ट्रगल करते रहे हों 2 से 3 मंथ तक, वो शख्स आपसे दूर रहा हो, आपकी किसी भी एफर्ट से, किसी भी चीज से उसे कभी भी कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो याद रखें कि यू हैव टू मूव ऑन। और इस सिचुएशन में आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप उसके पाँव नहीं पकड़ सकते कि आप जो है ना मेरे साथ रहें। आप किसी के पाँव भी पकड़े, सपोज करें आप उसके पाँव भी पकड़ेंगे ना, उसने कभी भी आपके साथ नहीं रहना। तो इस सिचुएशन में यू मस्ट हैव टू मूव ऑन। और सेकंड जो सिचुएशन है, याद रखें कि अगर आप जो है ना हालात के हाथों हार गए हैं, यानी उसका निकाह या शादी कहीं और हो गई है, और आप यहाँ पे उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं गुजार सकते, उसका और आपका फ्यूचर एक नहीं हो सकता, आपके दरमियान जो है राब्ता कट ऑफ हो चुका है, देन यू हैव टू मूव ऑन। इस सिचुएशन में आप किसी की यादों का, किसी की रिग्रेट को सारी जिंदगी अपने साथ संभालते रहेंगे, देन आपके लिए जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इस चीज को भी देखना है। इस सिचुएशन में आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जस्ट ये दो सिचुएशन है। अगर इसके अलावा आपके रिश्ते में कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन इन दो स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आपको मूव ऑन की तरफ जाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि क्या वाकई मूव ऑन किया जा सकता है। तो ये मोस्टली मैं लोगों से पूछता हूं, क्या आप मूव ऑन कर सकते हो। असल में जो सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, कि लोग खुद नहीं चाहते कि वो मूव ऑन करें। उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है। याद रखें, जिस दिन आप ये डिसीजन लेते हैं, इसका प्रॉपर एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आप एक डिसीजन लेते हैं कि आपने मूव ऑन करना है, और फिर क्विकली आप उसके पैटर्न की तरफ चले जाते हैं, आप मूव ऑन कर जाते हैं। और याद रखें कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम किसी को भुला तो नहीं सकते, किसी की यादों को खत्म तो नहीं कर सकते, अपने दिमाग की मेमोरी को डिलीट तो नहीं कर सकते। एक चीज मैं यहां पे कहता हूं, याद रखें, आप किसी को भुला नहीं सकते मुकम्मल तौर पे, आप किसी की यादों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ इतनी सारी चीजें मध्यम हो जाती हैं। याद रखें, मध्यम का वर्ड यूज कर रहा हूं, कि आपको उसकी ना तो क्रेविंग पड़ती है, ना आप बार बार उसको सोचते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में काफी सारी और चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप जब चीजों से मूव ऑन करने लगते हैं तो आप प्रॉपर उस शख्स को सोचने में अपना वक्त नहीं लगाते। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि मूव ऑन किया जा सकता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन जो है ना वेरी करता है। और इसके साथ ही ये डिपेंड करता है कि आपका अटैचमेंट लेवल कितना था, यानी आपकी उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता था या अटैचमेंट एडिक्शन का था। तो इसके अकॉर्डिंग कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप मूव ऑन ना कर सके, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा अर्ली डेज, जाहिर है मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए चीजें टफ हो जाती हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सर्वाइव की तरफ जाते हैं तो आप इजीली जो है ना इस सिचुएशन में मूव ऑन कर सकते हैं। और किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी से खामोश करा के, उसको थोड़ा सा मदम सा भुला के आप आगे बढ़ सकते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब आगे आप निकल के देखते हैं,
1 साल बाद, 2 साल बाद, तो फिर आप हैरान होते हैं कि आप किस इंसान की वजह से खुद इतना डिप्रेशन में रहे थे। तो ये भी एक कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब आते हैं कि इसकी ड्यूरेशन के ऊपर, कि कितनी ड्यूरेशन में आप जो है ना मूव ऑन कर सकते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर बात करता हूं कि अगर आप नो कांटेक्ट रूल में, आपका उससे कोई इतना वास्ता नहीं है, आपका उसके साथ आमना सामना नहीं होता, आप उसकी चीजों को नहीं देखते, चैट को नहीं देखते, मैसेजेस को नहीं देखते, देन 2 to 3 मंथ्स में जो है ना आप काफी सारा इंप्रूव हो जाते हैं। आपके अंदर इतना फर्क पड़ने लगता है कि आप जो है ना उसके बगैर भी जीने का एक तस्वर कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा मसला होता है कि आपको पहले जीने का तस्वर नहीं होता। आप ये समझते हैं कि अगर वो शख्स आपकी जिंदगी से चला गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 to 3 वीक्स निकाल लेते हैं, और नो कांटेक्ट रूल के ऊपर मैं काफी सारी बात कर चुका हूं कि अगर आप उसकी चैट भी नहीं देखते, उसको कहीं भी आमना सामना नहीं होता, उसका जिक्र नहीं होता, देन आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं। और इसके साथ ही आपके अटैचमेंट लेवल पे, आपके एडिक्शन पे, आपके लेवल जो मोहब्बत का है उसके ऊपर जो है ना ये चीजें डिपेंड करती हैं। और इसका एक प्रॉपर पैटर्न है कि कितने अरसे में कोई शख्स जो है ना सर्वाइव कर सकता है। तो इस पे मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, पूरी बात करूंगा पूरे प्रोसेस के ऊपर। तो अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे कि देखें मूव ऑन करना कहां पे आसान होता है या फिर कहां पे मुश्किल होता है। तो इस पे हम बात करेंगे। देखें, ये दो हमारे पास रास्ते हैं कि जब कोई हमें छोड़ जाता है, यानी हमारे साथ एक ताल्लुक में आता है, एक रिलेशनशिप में आता है, फिर वो हमें छोड़ के हमारी दुनिया से अलग हो जाता है, तो वहां पे मूव ऑन करना कैसा होता है। याद रखें कि जब कोई आपको छोड़ जाता है तो सबसे पहले आपके अंदर एक चीज आती है कि आपकी ईगो आपको हर्ट करती है। यानी आप ये सोचते हैं कि मुझे क्यों छोड़ा गया, और इसकी वजह से आपको रिजेक्शन का दुख होता है। आपको ये लगता है कि मैं इस काबिल नहीं था। आप इन चीजों को बार बार सोचते रहते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं उस शख्स का अपने साथ, या जिस शख्स की खातिर वो शख्स आपको छोड़ जाता है। देन एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियर एंडिंग भी मिल जाती है। आपको आइडिया भी हो जाता है कि वो शख्स जो है ना आपकी जिंदगी में अब दोबारा नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में जहां तक मैंने मूव ऑन के केसेस देखे हैं, जहां तक मैंने मूव ऑन करवाया है, तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि जब कोई शख्स आपको छोड़ता है तो आगे चल के इस पे मैं बात करता हूं। और सेकंड नंबर पे, जब आप हालात के हाथों बिछड़ जाएं, मतलब ऐसा हो कि उसका या आपका नसीब आपको मिलने ना दे, हालात जीत जाएं, आप हार जाएं, देन ये चीज मेरे ख्याल में जहां तक मैंने देखा है या मैंने मूव ऑन करवाया है, ये थोड़ा सा टफ होता है। क्योंकि आपको चीजों का रिग्रेट होता है, आपका अटैचमेंट लेवल ज्यादा होता है, आप ये परेशान होते हैं कि वो शख्स मुझसे दूर है, मेरी जिंदगी में नहीं है इन फ्यूचर भी, और वो मुझे सोच रहा होगा। तो वो शख्स भी ऐसे परेशान रहता है, आप भी रहते हैं, तो रिग्रेट होता है सबसे बड़ा, और मेमोरीज आपके दिमाग में बार बार फ्लैश करती हैं। तो ये थोड़ा सा ये टफ होता है। लेकिन दोनों सिचुएशंस में जो है ना मूव ऑन किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको कोई छोड़ जाता है तो इसके ऊपर में सबसे आसान फॉर्मूला होता है कि इस शख्स से नफरत करो, इस शख्स के बारे में अपना टाइम जाया ना करो और आगे बढ़ो। तो इसके ऊपर जो है ना हम वर्क करते हैं। फिर तो मैं दोबारा से जस्ट क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि देखिए, मूव ऑन कब किया जा सकता है? दो चीजों में, जहां पे अगला शख्स इमोशनली मूव ऑन कर जाए या फिर आप हालात के हाथों हार जाए। और सेकंड नंबर पे, क्या मूव ऑन किया जा सकता है? तो याद रखें, मूव ऑन किया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक प्रॉपर जो है ना पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? नो कांटेक्ट रूल में 2 to 3 मंथ होती है। और इसके साथ ही कहां मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है? जब आप दोनों हालात के हाथों हार जाएं। और जब कोई शख्स आपको छोड़ जाए तो उसके लिए बहुत इजी होता है। थोड़ा सा आपको जो है ना रिजेक्शन का दुख होता है, लेकिन उन चीजों को कवर किया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें। मूव ऑन से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में कि किस तरीके से आपको मूव ऑन करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।